नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप मेरे साथ देख रहे हैं एक बार फिर पूछता है भारत। दर्शकों, आखिर वो सच सामने आ गया जिसे देश विरोधी लॉबी और टुकड़े गैंग छिपाने की कोशिश कर रही थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का सच। दोस्तों, आपको याद होगा कि 20 से लेकर 26 फरवरी तक दिल्ली में कई जगहों पर दंगे हुए। दंगों के बीच 25 फरवरी को खजूरी खास इलाके में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने आज इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने बताया कि जिस भीड़ ने अंकित शर्मा की हत्या की, उसका नेतृत्व ताहिर हुसैन कर रहा था। जी हां, वही ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, जिस पर दिल्ली में दंगे कराने का आरोप है। उसी ने भीड़ को भड़काया, जिसके बाद अंकित पर चाकुओं से 50 बार हमले किए गए और अंकित के शव को नाले में फेंक दिया गया। मैं कोई फिल्मी कहानी नहीं सुना रहा। जिस वक्त अंकित पर हमला हो रहा था, पास के मकान में खड़ा एक आदमी इस हमले का वीडियो बना रहा था। यह वीडियो दिल्ली पुलिस के पास है। अब सवाल यह कि ताहिर हुसैन ने अंकित शर्मा को निशाना क्यों बनाया? अंकित ताहिर का कौन सा राज जानता था? ताहिर एक इंटेलिजेंस ऑफिसर से इतना क्यों डरता था जो उसने 1-2 बार नहीं 50 बार उस पर हमले करवाए? यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जो लोग ताहिर को हीरो बना रहे थे, उसे मसीहा साबित कर रहे थे, उन लोगों ने ताहिर के तरफ उठे सवालों को भी छिपा लिया। लेकिन रिपब्लिक भारत ऐसा नहीं होने देगा। अंकित का बलिदान पूरे हिंदुस्तान को याद है। जाबाज अंकित शर्मा पर हुए हर हमले का हिसाब होगा, जरूर होगा, और पूरा भारत हिसाब लेगा, जरूर लेगा। इसलिए आज मेरे साथ पूछता है भारत कि ताहिर ने अंकित की हत्या के लिए भड़काया, इसके सारे सबूत हैं, तो क्या ताहिर का समर्थन करने वाले एक हत्यारे का बचाना चाहते? ताहिर को बचाने वाले लोग दंगे और हत्या में भी धर्म का बहाना क्यों खोज रहे? पुलिस कह रही है कि अंकित की हत्या के पीछे ताहिर की साजिश थी। तो सवाल यह कि ताहिर हुसैन ने अंकित शर्मा को ही निशाना क्यों बनाया? पूछता है भारत। और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, जो लोग ताहिर के समर्थन में शोर मचा रहे थे, वो आईबी के अधिकारी अंकित की हत्या पर चुप क्यों है? क्या ये लोग अंकित की ईमानदारी नहीं, ताहिर की दंगाई सोच के साथ है? ये सवाल भी सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ आप नहीं, पूछता है भारत। दिल्ली के दंगों की सबसे बड़ी साजिश का खुलासा आज हुआ है। जिसे दंगों का सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया जा रहा है, वो आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन है। देश और दिल्ली आज भी भूली नहीं है। इस साल फरवरी में दिल्ली में हिंसा हुई। उसी दौरान 25 फरवरी की शाम इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या हुई। अंकित की हत्या ताहिर हुसैन के घर के बाहर की गई और शव को नाले में फेंक दिया गया। ये पूरी सच्चाई अब दिल्ली पुलिस की चार्जशीट से सामने आ गई है। जैसा कि पहले से एक अंदेशा था कि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत, बहुत बड़ी पूर्व नियोजित योजना के तहत कराया गया। ताहिर हुसैन नाम के पार्षद का, उसका जो कि आम आदमी पार्टी का पार्षद था, उसको आम आदमी पार्टी ने भले आज निकाल दिया हो, लेकिन इन सारी चीज़ों में बहुत सारी जड़ें गहरी हैं। हमें कानून पे भरोसा है और पुलिस जिस भी दिशा में, कोर्ट जिस दिशा में काम कर रहा है, हमारी यही चाहना है कि जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। दिल्ली पुलिस कह रही है कि आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के पीछे बहुत गहरी साजिश थी। ताहिर ने ही अंकित को टारगेट बनाने को कहा
और भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने अंकित पर चाकुओं से 51 बार हमला किया। पुलिस के मुताबिक ये सब कुछ ताहिर के निशाने पर हो रहा था। जहाँ तक अंकित शर्मा मर्डर का केस है, चार्जशीट खुद कहती है कि ताहिर हुसैन इज नॉट द मेन एक्यूज्ड, और जितना भी ये एविडेंस दिखाया जा रहा है ताहिर हुसैन के अगेंस्ट में, ये सारा का सारा प्लांटेड है। जब दंगे हुए, जब अंकित की हत्या हुई, तब ताहिर पीएफआई और उमर खालिद के संपर्क में था। जब दिल्ली में आग लगी तो ताहिर के संपर्क में कई देश विरोधी लोग थे। तो क्या पुलिस जिस साजिश की ओर इशारा कर रही है वो इन सब लोगों ने मिलकर बनाई? पूछता है भारत। आज पूछता है भारत में मैं पहले शुरू करूंगा। अंकुर शर्मा हमारे साथ है, नलिन कोहली, अवनीजेश अवस्थी, निघत अब्बास, फिरोज बख्त अहमद, रवि श्रीवास्तव, दानिश रिजवान, सुरेंद्र चौहान और मोहम्मद आसिफ के बीच में डिबेट होगी। मगर मैं पहले अंकुर से बात करना चाहता हूं, जो अंकित शर्मा के भाई हैं। अंकुर, मेरी आवाज आपको आ रही है? मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं। आप मेरे साथ आज लाइव पूछता है भारत प्रोग्राम पर लाइव हैं। आपको जो आज ये खबर मिली होगी कि चार्जशीट में ताहिर हुसैन का नाम साफ तौर पे सामने आ चुका है, साफ तौर पे। यस सर। मगर अभी भी वो लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं कि आपके भाई की हत्या के पीछे सिर्फ एक आदमी की साजिश थी, षड्यंत्र था। कई लोग थे मगर षड्यंत्र के पीछे एक आदमी था और उस आदमी का नाम है ताहिर हुसैन। जो लोग इस बात को मानना नहीं चाहते आज भी, चार्जशीट के बाद भी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं दिल्ली पुलिस का आभार करना चाहूंगा अपनी पूरी फैमिली की तरफ से और पूरे देश की तरफ से, जो दिल्ली पुलिस ने इतना अच्छा काम इतने कम समय में सभी लोगों को, जो भी मेरे भाई को मारने वाले थे, उनको अरेस्ट किया और आज इतनी जल्दी 3 महीने के अंदर अंदर और आज कोर्ट में चार्जशीट पेश करी। उसके लिए मैं दिल्ली पुलिस का दिल से आभारी हूँ। दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, जो अपनी तरफ से इन्होंने कार्रवाई करी। दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा वर्क किया, दिल्ली पुलिस ने। और सर, उसके बाद मैं कहना चाहूंगा जिन्होंने भी मेरे भाई को इतनी बुरी तरीके से मारा है, उन्हें सर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो ताहिर हुसैन हो या जो जिनके थ्रू ने काम कराया, जो भी गुंडे थे, जो मारने वाले थे, सभी को फांसी होनी चाहिए। और सर, इसका फैसला बहुत जल्द होना चाहिए। कोर्ट को थोड़ा जल्दी इस केस में सुनवाई करनी चाहिए, जिससे मेरे भाई को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। अंकुर, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि ताहिर ने क्यों अंकित को टारगेट किया? अंकित के पास तो मुझे आखिर ऐसी क्या खबर थी, क्या जानकारी थी और कारण क्या था? सर, बस ये हो सकता है कि मेरा भाई आईबी में सर्विस करता था, उन्हें ये पता लग गया आईबी में सर्विस करता है, कुछ उनका दुश्मन या कुछ ऐसा सोचा होगा उन्होंने, तो मेरे भाई के साथ इतना क्रूरता तरीके से मेरे भाई की हत्या करी। सर, ये तो वही जानेंगे, उन्हें पता होगा कि मेरे भाई के थ्रू क्या जानना चाहते थे और क्यों मेरे भाई को मारा। सर, ये तो सर ताहिर हुसैन है, सर वही बता पाएंगे कि इतनी बुरी तरीके से मेरे भाई को क्या मारा। मेरे भाई ने किसी का कुछ नुकसान नहीं किया, तो वो अपनी सर्विस कर रहा था और देश के लिए ड्यूटी करते हुए मेरा भाई शहीद हो गया देश के लिए। सर, जो मारने वाले हैं वही बता पाएंगे, उन्हें क्या इन्फॉर्मेशन मेरे भाई से देनी थी, मेरे भाई को क्यों मारा। सर सब कुछ वही बता पाएंगे कि ताहिर हुसैन जो उसके गुंडे हैं वही बता पाएंगे। बिल्कुल। अंकुर शर्मा जी, आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं बिल्कुल आश्वासन देता हूं कि जब तक अंकित शर्मा को मारने की साजिश जब तक लोगों के सामने उजागर नहीं होगी, तब तक रिपब्लिक भारत इस पूरे मामले की जरूर छानबीन करेगा। अंकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बहस या डिबेट में लाना नहीं चाहता, इसलिए आपको धन्यवाद करूंगा इस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, थोड़ा कुछ और कहना है सर। जी बोलिए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये विनती करता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे भाई को शहीद का दर्जा दे। हम काफी दिनों से ये डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट से रख रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारे भाई की तरफ। तो हम चाहते हैं कि सर आप अपनी तरफ से कोशिश करो और सब्जी मीडिया जितने भी है मेरे भाई को शहीद का दर्जा दिलाने में हमारे परिवार की जरूर। अंकुर जी, आपने ये बात हमारे सारे दर्शकों के सामने रखी है।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली भी है, वो भी आपको सुन चुके हैं। और हमारी ओर से जो हम कर सकते हैं हम जरूर करेंगे ताकि अंकित शर्मा को शहीद का दर्जा मिले। जरूर करेंगे अंकुर जी, मेरी प्रतिज्ञा है आपको। धन्यवाद, धन्यवाद अंकुर जी, धन्यवाद। आज डिबेट शुरू करता हूं। मैं दानिश रिजवान से पूछना चाहता हूं, अवनीजेश अवस्थी जी, कि आज भी वो ताहिर हुसैन की ओर से क्यों बात करते हैं। मैं दानिश रिजवान से पूछता हूं, अवनीजेश जी, कि अंकित शर्मा की हत्या ताहिर ने कराई कि नहीं कराई, इसको मानते हैं कि नहीं? पहले ये पूछते हैं अवनीजेश जी कि मानते हैं कि नहीं कि अंकित शर्मा की हत्या ताहिर हुसैन ने करवाई? ये हत्या ही नहीं है। दानिश रिजवान, आपके आंखों में एक आंसू आता है कि नहीं? आपकी आंखों में एक आंसू आया? अरे सर, मुझे बोल लेने दीजिए ना। अरे आप मुझे मत बताइए। आप एक बात बताइए कि संजय सिंह और अमानतुल्लाह खान जो है, जो ताहिर हुसैन के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसकी छत पर गुलेल और पत्थर थे, पेट्रोल बम थे, क्या जरूरत थी? देशभक्ति नहीं सीखनी, क्या थी राजनीति इसके पीछे? दानिश, ऐसी बर्बर हत्या या तो मध्यकाल में होती थी या आज नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन करवाता है। ये लॉबी जिसकी समर्थक है, जिसके रवि श्रीवास्तव समर्थक है। ये कैसी निकम्मी सरकार है कि 4-3 महीने होने को और अभी आपने चार्जशीट किया है। अब तक तो उसको सजा हो जाना चाहिए था। ये हम कराएंगे क्या? पुलिस आपकी है। दानिश रिजवान, तुम्हें मालूम है 3 महीने तक ये निकम्मी सरकार बता रहे हो उसको? ताहिर हुसैन को फांसी पे लटका देना चाहिए था। ताहिर हुसैन को फांसी पे लटका देना चाहिए था। अब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। कल तक बचाने में लगे हुए थे। कल तक बचाने में लगे हुए थे। को कोई शहीद कर देता है और आप उसको शहीद का दर्जा भी नहीं देते। आप उनको शहीद का दर्जा भी नहीं देते और डिबेट में पर चर्चा कर रहे हैं आप। अरे अब तक उसको फांसी हो जानी। ताहिर हुसैन को फांसी की मांग करो। अभी चर्चा कर रहे हो उस पे। ताहिर हुसैन की फांसी की मांग करो। अंकित के भाई रो रहे हैं, ताहिर हुसैन को फांसी पे लटकाया जाए और आप चुप बैठे। अरे आप उनको पहले शहीद का दर्जा तो दिलाइए। अपने मुंह से, अपनी जुबान से बोलो कि ताहिर हुसैन को फांसी दी जाए। अरे भाई, अब हम मुंह से बोलते हैं, आप जैसे कहीं और। ताहिर हुसैन को फांसी दी जाए, आज ये डिमांड रखो। हो सकता है आज ये मांग रखो। मैं कह रहा हूं अब तक फांसी हो जानी चाहिए थी। अब तक ताहिर हुसैन को फांसी हो जानी चाहिए थी। रवि श्रीवास्तव से ज्यादा का वक्त हो गया। रवि श्रीवास्तव तुम वही हो ना जिसने कहा था मैं नीच नहीं महानीच कहता हूं प्रधानमंत्री को, और आप डिबेट पर भाषण दे रहे हैं। मुझे याद है। अरे देखिए, रवि मत श्रीवास्तव, दीजिए आप। मैं एक बार और कहूंगा रवि श्रीवास्तव को आमंत्रित करने से पहले, दोस्तों, कि अंकित शर्मा की हत्या ताहिर ने करवाई, सब कुछ साफ हो चुका है। सबूत मैं आपके सामने अब रखने वाला हूं, 100% सच्चे सबूत, जिनको मैं पहले भी आपके सामने रख चुका हूं। नंबर 1, आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या ताहिर के घर के सामने हुई। नंबर 2, हत्या के बाद दंगाइयों ने शव को नाले में फेंक दिया। नंबर 3, अंकित के शरीर पर चाकुओं से 50 बार से ज्यादा हमले किए गए। इस हत्याकांड का वीडियो पुलिस के पास है। क्या आज भी रवि श्रीवास्तव आप लोग कहेंगे कि ताहिर तो मासूम है? मासूम? ये बेचारे ताहिर को फंसाया गया। ये कैसा मासूम रवि श्रीवास्तव, कैसा मासूम जो दूसरों को 50 बार से ज्यादा चाकू से मरवाता है? और जो सवाल अवनीजेश अवस्थी ने आपसे की, उसका जवाब दीजिए। जवाब दे, आज जवाब दे। पहले इस बात को मानिए कि ताहिर हुसैन ने अंकित शर्मा को मरवाया। पहले इस बात को मानना पड़ेगा। अगर चार्जशीटों पे सजा होती, चार्जशीट एक कागज है, पहले कोर्ट को उसे एक्सेप्ट करने दो, कोर्ट के उसको पार्शियली फुली एक्सेप्ट करने दो, चार्जशीट पे ही सजा हो गई। अरे चार्जशीट में आपने क्या किया? ये बताइए, तो ये मानने को तैयार हो गई तो वो गुनहगार हो गया। वाह, ये कौन सा न्याय है भाई?
आपको मालूम है कि वहीं पर 2 किलोमीटर पे कपिल मिश्रा सालों को गोली मार रहा था, आज भी वो नहीं दिखाई दिया आपको, आज भी रवि श्रीवास्तव ताहिर हुसैन की ओर से बोल रहा है टीवी पर। आज भी रवि श्रीवास्तव ताहिर हुसैन की ओर से बोल रहा है टीवी पर। ताहिर हुसैन हत्यारा है तो उसे सजा मिले, मैं कभी उसके लिए रवि श्रीवास्तव, शेम ऑन यू। अगर मगर की बात कहां से आई? रवि श्रीवास्तव, आपको शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। आप वकालत कर रहे हैं। शर्म करो। कातिल को सपोर्ट कर रहे हैं। उस कातिल को तो कनॉट प्लेस चौक के ऊपर फांसी दे देनी चाहिए। एन एग्जाम्पल हैज टू बी सेट। हाईकोर्ट ये बात कह चुका है, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे रहने दो, एक तरफा चार्ज है, सारी चीजें पुलिस निकाल के ले आई है। ये क्या कंगारू कोर्ट है क्या? अरे रवि वर्मा, आप शर्म कीजिए, सारे सबूत पेश कर दिए गए। आप तो वो लोग हो रवि, आप वो लोग हैं जो काले कौवे को सफेद कहते हैं। आप किसी चीज को नहीं मानने वाले। यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो इवन द कोर्ट जजमेंट। आपको तो सिर्फ ये है कि बस आपको हाँ तो ना करना है। आप कातिल को भी जो है मासूम बताएंगे। सारे सबूत आ गए हैं यहाँ पे। मैं आज 2 बार, आप देख लीजिए, रवि श्रीवास्तव आप कुछ नहीं कह रहे, मैं आपको समझ ही नहीं पा रहा। मोहम्मद आसिफ को मैं आमंत्रित करता हूँ। और सिंपल बात यह है, नलिन कोहली जी जरा डिबेट पे आए। रवि जी, आप मानने को ही तैयार नहीं है तो आपसे मैं क्या बात करूं? आप मानने को ही तैयार नहीं है कि ताहिर ने हत्या करवाई तो मैं आपसे क्या बात करूं? मैं नलिन कोहली से बात करूंगा और नलिन कोहली जी, मोहम्मद आसिफ आपके साथ डिबेट करेंगे। आप 1 मिनट रुकिए, आप रुकिए। दोस्तों मैं एक ही सवाल पूछूंगा आज, उसके बाद नलिन कोहली जी आप डिबेट पे आइए। मोहम्मद आसिफ, आप हमारे 3 नंबर के पैनलिस्ट हैं जिनको एक ही सवाल करूंगा। क्या आप मानने को तैयार है कि अंकित शर्मा की हत्या ताहिर हुसैन ने करवाई? मेरी आवाज आ रही है आपको? मोहम्मद आसिफ, डिबेट पे आइए। क्या आप मानने को तैयार हैं जी? आ रही है। कि अंकित शर्मा की हत्या ताहिर हुसैन ने करवाई? आप मानने को तैयार है कि नहीं कि अंकित शर्मा की हत्या ताहिर हुसैन ने कराई? क्योंकि अंकित शर्मा ताहिर हुसैन के निशाने में क्यों था, मैं आपको बताता हूं। मानने को तैयार है कि नहीं है, पहले बताइए। अर्णव जी, मेरी बात सुनिए तो आप ही मान लीजिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैं कह रहा हूं, हेलो, आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। हेलो, बोलिए, मानने को तैयार है कि नहीं कि अंकित शर्मा की हत्या ताहिर हुसैन ने करवाई? कि इधर उधर की बात करके आप भी उनका समर्थन करेंगे? बोल रहा हूं मैं, हत्यारे ताहिर हुसैन का। मैं ये कह रहा हूं, जो दिल्ली के दंगे हुए गुजरात, मेरी सुनिए आप अर्णव जी, जो दिल्ली के दंगे हुए गुजरात मॉडल पे हुए, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 3 दिन तक आंख बंद करके सोते रहे, चाहे उनका पार्षद इसमें शामिल हो या कोई भी लोग इस दंगों के अंदर शामिल हो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री की थी, जो 3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकले, ना दिल्ली पुलिस के बारे में बीच में गए। अगर वो दोनों समुदायों के बीच में जाते तो दिल्ली के अंदर गुजरात मॉडल वाले दंगे नहीं होते। दिल्ली जिस तरीके से हमेशा सुकून और मोहब्बत के भाईचारे से रही है, दिल्ली ऐसे सुकून से रह रही होती। अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी दंगों की किसी की है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय जी की है, जो 8 दिन तक घर के अंदर सोते रहे, ना घर से बाहर निकले, ना उन्होंने कोई बयान दिया। तो मैं सबसे पहले आम आदमी को इसका जिम्मेदार मानता हूं, सरकार को, जिन्होंने दंगे भड़काने दिए और पूरे सुनिश्चित तरीके से गुजरात मॉडल का इस्तेमाल दिल्ली के अंदर किया। आपने अपनी बात में ताहिर हुसैन के बारे में एक बार भी नहीं बोला। नलिन कोहली जी, इन सब लोगों को ताहिर हुसैन के नाम का नाम भी नहीं ले रहे। ताहिर हुसैन उस इलाके का लैंड माफिया, भू माफिया है। वो बिना 1 मिनट, वो बिना परमिशन के फैक्ट्री चलाता है। उसके यहाँ संदिग्ध लोगों का आना जाना है। ताहिर के ये सारे काले कारनामे अंकित को पता थी, इसीलिए अंकित की हत्या करवाई गई। अंकित शर्मा को सब कुछ पता था कि किस तरह से वहां पे ताहिर हुसैन दंगे करवा रहा है, पैसे ला रहा है, पेट्रोल पंप वहां पे रख रहा है, पत्थर की फैक्ट्री बना रहा है। जो पूरी प्लानिंग थी अंकित शर्मा को पता था, इसलिए उसको मरवाया गया। अरे शर्म कीजिए मोहम्मद आसिफ,
शर्म करो रवि श्रीवास्तव, शर्मा का अंकित है ना, शर्मा और का जो चुल्लू भी भर कातिल पानी हो, में चाहे डूब जाओ, अंकित दानिश शर्मा का रिजवान, ताहिर चुल्लू कातिल भर हो, पानी में या डूब कोई भी जाओ, कातिल हो कि कि शर्मा का, स्टूडियो में उसको बैठकर सजाए मौत होनी अंकित चाहिए, शर्मा की उसे हत्या बख्शा नहीं पर जाना चाहिए, सच्चाई उसको अपने बख्शा नहीं जाना चाहिए, सच्चाई अपने मुंह पे नहीं ला उसको सकते। बख्शा नहीं जाना चाहिए। अंकित शर्मा चुल्लू के भर साथ पानी में में डूब जो मरो। और लोग 54 लोगों के हत्यारे हैं, मोहम्मद आसिफ उन सब बख्शा लोगों नहीं को जाना फांसी चाहिए तो होनी कहो ना। कोई शक बख्शा अरे नहीं दिल्ली चाहिए। दंगों सिर्फ का अंकित शर्मा नहीं, दिल्ली और दंगों 53 लोगों की उसके का साथ में नंबर हत्या 1 हुई है। हत्यारा ताहिर हत्यारों की हुसैन बात है। कीजिए। बोलिए, दिल्ली दंगों के बोलिए। 54 लोगों की हत्या हुई है। ताहिर हुसैन हो बोलना पड़ेगा। या और कोई भी हत्यारा हो, जो 54 हत्याएं हुई है, उन हत्याओं की जिम्मेदारी या वो इधर उधर की बात ही नहीं कर रहा मैं। उन लोगों को फांसी होनी चाहिए। अर्नब जी उन्हें इधर उधर नहीं, उन्हें फांसी होनी नलिन को चाहिए। जो आप भी लोगों की बात कीजिए, जो भी आप एक हत्या की सिर्फ ये बात देखिए कीजिए। नलिन कोहली 54 हत्याएं हुई ये हैं दिल्ली देखिए के जो अंदर। भी गुजरात एक मिनट में दानिश 54 रिजवान और हत्याएं नलिन हुई कोहली हैं। एक जो हत्या भी नहीं हुई है। मैंने 54 इस हत्याएं हुई हैं। प्रोग्राम में 18 बार के अंदर। ताहिर हुसैन का नाम लिया नलिन कोहली और इनका जवाब होता है जो भी। मैंने 7 सबूत सामने रख दिए ताहिर हुसैन हत्यारा क्यों है और इनका जवाब है जो भी। ये जो भी क्या है, अमित शाह को जो भी क्या है, ताहिर हुसैन का नाम लो। चार्जशीट तो अमित शाह डरपोक है आप, ताहिर हुसैन का नाम लो। अमित शाह पर भी चार्जशीट हुआ था। जो 7 सबूत आपने रखे उसका जवाब तो लीजिए। नलिन कोहली जवाब देंगे। इन सज्जनों से थोड़ा निवेदन कर लीजिए कि मैं शांति से दानिश इनकी रिजवान, बात नलिन सुनूं, कोहली। कम से कम अपनी बात रखने का तो मैं अधिकार रखता हूँ। या ये वो लोग हैं जो संविधान में मानते ही नहीं है, चाहते हैं कि खुद बोले दूसरों की बात ना सुने। हुआ था ना अमित शाह पे। देखिए अर्नब जी क्या है, सब लोग यहाँ राजनीतिक रोटियां सुनिए, किसी न नलिन किसी कोहली रूप से सेक रहे नहीं, आप मुझे हैं, बताइए। या तो धर्म के आधार पे सेक रहे हैं या फिर राजनीति। मतलब प्रश्न आपका क्या है? अंकित की मृत्यु पे एक व्यक्ति ने भी ये नहीं कहा हमारे को बड़ा दुख हुआ और हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त सजा हो। ताहिर हुसैन का नाम अगर आ रहा है, पुलिस ने के सबूत के साथ दिया है, तो हम चाहते हैं कि पूरी इस पे कार्रवाई हो। ताहिर हुसैन का अधिकार है कि वो अपनी बात को कोर्ट में रखे, लेकिन यदि वो है तो उसको फांसी की सजा चढ़नी चाहिए यदि सबूत उसके अगेंस्ट ठोस है। ये किसी ने नहीं कहा, ना दुख जताया। क्या इंसान है ये लोग? मतलब इनको दुख नहीं हुआ, इनको गुजरात मॉडल याद आ जाएगा, बीजेपी याद आ जाएगी, आरएसएस याद आ जाएगा, तुरंत जो है अमित भाई शाह का नाम ले लेंगे, फिर कोई राजनीति करेगा कि अरविंद केजरीवाल को हम बोल दें। लेकिन ये किसी को दुख नहीं हुआ कि अंकित शर्मा की मृत्यु हुई। अरे भाई साहब, देश के गृह मंत्री ने संसद के सत्र में संसद के अंदर कहा कि हर व्यक्ति जो मरा है वो एक हिंदुस्तानी है और हम देखेंगे उसको सजा मिले जिसने किया है। इस दंगे में हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, लेकिन कुछ लोगों को शर्म नहीं आती कि वो इसको हिंदू के मृत्यु को वो एक तरफ कर देते हैं और कहते हैं सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हो। अरे भैया, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, है तो इंसान पहले। इंसानियत की बात करने वाले लोग नहीं है ये सब हैवानियत की बात करते हैं। जब ये अपने बात को यूं रखते हैं कि भैया मुसलमान अगर मरता है तो हमें दुख होता है, हिंदू मरता है तो नहीं। अरे भैया, हमें दुख होता है जब इंसान मरता है। और मोदी जी की सरकार और पुलिस जो है इसी विषय पे काम करेगी, जिसमें किसी इंसान की बात करेगी। इंसानियत क्या अंकित शर्मा पे बीच में ना कैसे बोले, हम आपके साथ बैठे। ताहिर हुसैन दोषी है, ट्रायल कराइए ना। ट्रायल से क्यों भागते हैं आप? मैंने कोई शब्द बोला किसी के बोलने, शर्म आनी चाहिए। आप अपने आप को पर्दाफाश कर रहे हैं कि आप जो है झूठी संवैधानिक संविधान की कसम खाते हैं। संविधान में आपकी मान्यता ही नहीं है, क्योंकि होती तो आप मेरे को नहीं टोकते। आपकी बात को सुनने का मुझ में धैर्य है। आप बिल्कुल एक डिबेट के तहत कहते हैं कि नलिन जी आप अपनी बात कहिए, हम अपनी बात फिर कहेंगे। लेकिन आप लोग जो है गंदी राजनीति करने के लिए शो पे आते हैं, बहुत क्रूर राजनीति करते हैं आप। सम्मान किसी का नहीं करते आप, दूसरा आपको सम्मान भी दिखाए तो आप उस पर थूकते हैं। ये आपकी है पूरी जो एक किस्म से छवि, और मुझे दुख होता है ये कहने के लिए। क्या मैंने किसी को बीच में टोका? पूरी बातें सुनी, ध्यान से सुनी, अपनी जवाब दे रहा हूं लेकिन बंद नहीं हो रहे हैं। वर्बल डायरिया है आपको, आपकी आवाज से मित्रता है। आपको सिर्फ लगता है कि मैं अब जो बोलूं वही है, किसी और की बात ना सुने। आपको तो क्या समझाना, इंसानियत नहीं हैवानियत की सोच होती है ये। आप एक पक्षीय मत बोलिए, आप एक पक्षीय मत बोलिए।
अरे एक पक्षीय क्या, मैंने कहीं टोका क्या किसी को? मैं बीच में बोल रहा था तो मुझे अधिकार नहीं है बोलने के लिए। एक पक्षीय बात कर रहे हैं आप किसी को अधिकार नहीं मानते और आते हैं बड़ी बड़ी बात संविधान की करते। संविधान में अधिकारों के साथ कर्तव्य भी है और एक कर्तव्य होता है कि हम किसी और की बात सुने, तर्कों पे करेंगे, लेकिन आप तो ऊपर बोलेंगे, ऊपर ही बोलेंगे क्योंकि तर्कहीन है आप यहाँ राजनीति करने आए हैं। बधाई हो, राजनीति करिए, हम इंसानियत की बात करेंगे, हैवानियत की नहीं। नलिन कोहली इनके बारे में एक बात कह दूं। भाई शाह का नाम तो लेंगे नलिन कोहली जी, एक मिनट नलिन कोहली जी मैं एक बात कह दूं दानिश रिजवान के बारे में आपको आज, कि ये ऐसे आदमी है दानिश रिजवान, ऐसे व्यक्ति है दानिश रिजवान। एक मिनट नलिन जी, मंत्री को नहीं सुनाएंगे तो आपको नलिन जी, आपके कोई वजूद नहीं और जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं नलिन जी थपथपाते होंगे क्योंकि तर्कहीन बातें कर रहे हैं आप। नलिन जी, चीजें बहुत साफ हैं और हम नलिन जी, मैं दानिश रिजवान के बारे में एक बात कहना चाहता हूं आज। ये ऐसे व्यक्ति है दानिश रिजवान, ये ऐसे व्यक्ति है दानिश रिजवान जो दंगे में 52 लोगों की मौत हो गई, 52 लोगों की मौत हो गई। और ये दानिश रिजवान ऐसे आदमी है जो कहते हैं आप एक तरफ से बात करें। क्या मतलब कि नलिन कोहली हिंदुओं की तरफ से बात कर रहा है, आप मुसलमानों की ओर से बात कर रहे हैं। इसको धर्म ढूंढेंगे, शर्म नहीं आती आपको? आप दंगों में भी धर्म खोजेंगे, शर्म नहीं आती आपको? दानिश रिजवान माफी मांगे, हाथ जोड़ के पूछता है भारत के हर दर्शक से माफी मांगे, हाथ जोड़ के माफी मांगे ना। अरे मैं कह रहा हूं फांसी दीजिए ना, मैं कह रहा हूं ट्रायल करा के फांसी दीजिए। अरे वहां पे 370 दुकानें जलाई गई, 142 वहां पे घर जलाए गए। क्या उन दुकानों और घरों में कोई धर्म था? कह रहा हूं आपको, शर्म करो, हाथ जोड़ के शर्म करो। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूं आपको? नलिन कोहली से माफी मांगो, ट्रायल हम नलिन कोहली से माफी मांगो। अरे ट्रायल मैं कराऊंगा, धर्म का चश्मा उतारो। माफी मांगूंगा भाई, धर्म का चश्मा उतारो। अगर अमित शाह पे चार्जशीट होता है तो आप सवाल धर्म का चश्मा उतारो। चार्जशीट तो अमित शाह के ऊपर आप धर्म का चश्मा उतारो। हत्यारों का सिर्फ एक धर्म होता है, हत्या करना। क्या? अरे नलिन कोहली इनको समझाइए, हत्यारों का एक धर्म ही होता है, हत्या कराना। अर्नब जी आप इनको हत्यारों नहीं को समझा सकते। हिंदू या मुसलमान में बांटने की राजनीति कोशिश कर न रहे हैं, करें। लोगों के शव पर राजनीति समझाइए कर रहे हैं। इन लोगों को मतलब ये जो है तांडव नृत्य है एक बहुत हैवानियत की, कि कोई व्यक्ति मरा है उसकी चिंता इनको नहीं है, इनको धर्म के आधार पे बात करना है। हम जो है इंसानियत की बात कर रहे हैं। इंसान मरता है उसके बाद वो होता है हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई। शर्म नहीं आती आपको कि एक इंसान की मृत्यु को आप धर्म के आधार पे बांटते हैं? मतलब ऐसी बात हो गई क्या इस देश में अब कि हम मुसलमानों की मृत्यु की बात करेंगे और कहेंगे बड़ा बुरा हुआ, लेकिन हिंदुओं की मृत्यु पे चुप रहेंगे? हम कहते हैं चाहे मुसलमान हो हिंदू हो पहले इंसान है, और हम बिल्कुल कहते हैं कि जो इंसान मरता है, जो उसका कातिल है, उसको जेल होनी चाहिए और हम चाहते हैं उसको सजा हो। लेकिन आप लोग एक धर्म की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अंकित शर्मा को क्या आप बता रहे? यही आपकी सोच है। इसको ये रवि श्रीवास्तव भी ऐसे ही है, इंसानियत की सोच ये रवि श्रीवास्तव भी ऐसे ही है। अंकित शर्मा, नलिन कोहली आज जिस तरह से अवनीजेश अवस्थी आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, नलिन कोहली भी एक्सपोज कर दिया आज। नलिन कोहली भी ऐसा ही है। अंकित शर्मा के बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि वो हिंदू है। ताहिर हुसैन के बारे में चुप रहेंगे क्योंकि वो मुसलमान है। अरे कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता दंगों में। नलिन कोहली बोल रहे थे, नलिन कोहली सोच जो है इस चैनल के ऊपर स्पष्ट। नलिन कोहली ये जो संविधान की बात कर रहे हैं नलिन कोहली ने बताई है कि वो भारतीय थे 53 के 53, उन सबको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? जवाब दीजिए मुझे, क्यों नहीं मिलना चाहिए सारे 53 को शहीद का दर्जा? वो भारतीय थे, सरकार की जिम्मेदारी थी उनको बचाने। जवाब दीजिए मुझे, कौन सा संविधान की बात जवाब करते हैं दीजिए आप? मुझे। ये संविधान आपकी अपनी मर्जी का संविधान है क्या? वो संविधान किसी को अलग करता है क्या? वो संविधान सबके लिए एक बराबर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तरहीन बातें। और आपकी बस एक टीवी शो पे आ जाए, आपको अपनी आवाज और अब आपकी पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, एक तरफा फंसाने की कोशिश कर रही है लोगों को। अरे आपकी पुलिस क्या है? आपकी पुलिस क्या है? वही पुलिस है जो अभी पूरे कोरोना में ना लोगों ने उनके हाथों को चूमा है।
दिल्ली में आज हिंदुओं ने भी, मुसलमानों ने, सिख ने भी, बौद्ध ने भी, ईसाइयों ने भी धन्यवाद किया। घर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के दिल्ली पुलिस के लोग और देश के अंदर में अन्य राज्यों में अलग अलग पुलिस लोगों ने दिन रात मेहनत की। आप लोगों को तो दिखता ही नहीं है, क्योंकि रात को सोते हैं आप, पता नहीं कहां से पैसे मिलते होंगे आप लोगों को अपनी राजनीति करने के लिए। करिए, लेकिन देखिए ऐसे जबरदस्ती, कोई पुलिस इंसान नहीं है क्या? कोई पुलिस वाला इंसान नहीं है? एक तरफा आप कौन है सर्टिफिकेट देने वाला? आपकी क्या है बताइए ना, क्या आपके क्रेडेंशियल्स हैं, क्या चीज है आपको? आपने कभी जिंदगी में कुछ किया है जो आप कह सकते हैं मैं पुलिस को समझ सकता हूँ? कुछ आपको समझ में है पुलिस फोर्स चलती कैसी है, किस कठिनाइयों से करते हैं, दिन रात परिवार को छोड़ के अपना काम करते? नहीं, एक तरफा क्योंकि ये आपकी राजनीति है। भगवान जाने आपको कोई फर्क करता है नहीं करता है, और क्या राजनीति आपकी है। उनको रिहा कर देता है। आपने तो जेसिका लाल मर्डर केस के मनु शर्मा को ऐसे ही छोड़ दिया, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई उनको छोड़ दिया। जब जेसिका लाल मर्डर केस के जेसिका लाल मनु शर्मा को क्यों छोड़ दिया भाई? क्यों छोड़ दिया मनु शर्मा को? क्यों छोड़ा मुझे बताइए आप? मनु शर्मा को क्यों कर दिया? मर्डर केस से पहले जेसिका लाल की स्पेलिंग क्यों रिहा कर दिया? जेसिका लाल अरे क्यों रिहा कर दिया? जेसिका लाल मर्डर केस आपको अरे पता भी है क्यों उस केस रिहा का क्या कर है? दिया? पता वो नहीं है बेटी नहीं थी क्या देश की? कानूनी पॉइंट देश की बेटी नहीं थी क्या? क्यों रिहा कर दिया जेसिका लाल? प्रवेश मिश्रा, अरे भाई साहब, चार्जशीट हुआ ना, चार्जशीट हुआ ना, सजा हुई ना, रिहा कर दिया ना। अमित शाह के ऊपर में चार्जशीट हुआ ना, चार्जशीट होने से क्या अमित शाह को फांसी हो गई क्या? गुजरात दंगों के लिए अमित शाह को पर चार्जशीट हुआ ना, उनको फांसी पड़ गई क्या? देश में 90% पे आगे मैंने क्या बोला था ना, इनकी पूरी राजनीति जो है मोदी जी को गाली देना, अमित भाई शाह को गाली देना, हर चीज पे बात करेंगे नलिन कोहली, मगर ताहिर हुसैन के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। हाथ फंसे हुए आज। मैं ये जानना चाहता हूँ, निगहत अब्बास आप डिबेट पे आइए सुरेंद्र चौहान के साथ। निगहत अब्बास जी आप आइए, एक मिनट नलिन कोहली जी, निगहत अब्बास जी को मैं डिबेट पे लाता हूँ। निगहत अब्बास दो चीजें नोट करें, निगहत अब्बास दो चीजें नोट करें। ताहिर हुसैन के बारे में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। ताहिर हुसैन के बारे में एक भी शब्द बोलने को तैयार क्यों नहीं है, पूछता है भारत। निगहत अब्बास आइए डिबेट पे सुरेंद्र चौहान के साथ। भाषण देने का शौक रखते हैं, ये सिर्फ प्रदर्शनों में जाकर भाषण देने का शौक रखते हैं और वही इनकी हैसियत है, वही करना चाहते हैं। कितने लोग आज बात करें, मुझे बताइए, अंकित शर्मा के ऊपर 51 बार हमला किया गया, इनमें से किसी ने नहीं बोला नहीं उस लड़के को न्याय मिलना चाहिए, जो भी व्यक्ति जाना चाहिए, जिससे भी हमला किया उसके ऊपर उसको जेल जाना चाहिए। ताहिर इतना भोला भाला है कि उसके घर के बाहर अंकित शर्मा की हत्या कर दी जाती है और ताहिर हुसैन को पता ही नहीं चलता, क्योंकि ताहिर तो पालने में खेलने वाले बच्चे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है कि आगे पीछे क्या चल रहा है। इन्हें इसलिए किसी आदमी ने नहीं कहा कि ताहिर हुसैन भोला भाला है, लोगों को दर्द नहीं दिखता, अपनी गंदी राजनीति दिखती है। मुझे बताओ कहाँ सारे गैंग जो एक बात करनी है नलिन कोहली साहब खड़े हो जाते थे, आज सब गायब है। बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान का मुद्दा इसे बना दिया। अरे आप शर्म करिए, आप शर्म करिए। हिंदू मुसलमान का नलिन कोहली और सुरेंद्र चौहान जैसा भी चार्जशीट में आया है, पर आप एक बात बताओ नलिन कोहली, क्या ये यही खत्म हो गया? इसका क्यों नहीं जुडिशियल प्रोब हुआ? क्यों नहीं भारत सरकार ने एक जुडिशियल प्रोब करवाया इसका कि इसके पीछे कौन कौन हाथ था? ये दंगे के पीछे क्या चीज थी? निगहत एक मिनट रुकिए। निगहत सवाल नलिन कोहली से 1 मिनट। निगहत सवाल नलिन कोहली से 1 मिनट रुकिए। जुडिशियल प्रोब कहाँ गया? नलिन कोहली को सवाल है, की बात क्यों नहीं? सवाल क्या था एक बार और पूछिए। मैं कह रहा हूँ नलिन कोहली को सवाल था, एक बार और पूछे। आप इंसानियत और जुडिशियल प्रोब कहाँ गया? जुडिशियल प्रोब कहा गया और वो इंसानियत से लिंक किया। ऐसे कंफ्यूज लोग आते हैं। अच्छा बताइए, जुडिशियल प्रोब क्या होता है बताइए? नलिन कोहली और समझाइए, हमें भी समझाइए। आप टीवी पे आए हैं, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जुडिशियल प्रोब। जरा बताइए जनाब। नहीं हमारे सुनिए क्या है ना, आप बताइए ना, सुनिए क्या है। यहाँ भाषण सुनने थोड़ी ना आए हम लोग। क्या बात कर रहे हैं आप? जुडिशियल प्रोब, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल है और उसके बाद जुडिशियल प्रोब। आपको पता नहीं है क्या बोल रहे हैं आप? मतलब चार्जशीट कोर्ट के अंदर फाइल हुई है, जुडिशियल प्रोब का है।
मतलब आप इतने कंफ्यूज हैं या जानकार नहीं है, या कोई आपको फीड करता है कार्यक्रम में, कोई SMS भेजता है आपको कि जुडिशियल प्रोब उठा लीजिए ताकि कोई शब्द निकल जाए, लगे लोगों को मैं तर्कों के साथ बात करने आया हूँ। डिफरेंट है, इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट है। अरे क्या सुनिए, आप पहले बताइए ये लॉजिक क्या है, मुझे बताइए आप। नहीं, इन्वेस्टिगेशन होकर चार्जशीट फाइल हो जाती है, चार्जशीट कोर्ट के अंदर जाता है, कोर्ट एक जुडिशियल प्रोसेस है, और जुडिशियल प्रोसेस में आप कहते हैं जुडिशियल प्रोब होना चाहिए, कोर्ट के ऊपर कोर्ट बिठाएंगे क्या? फाइल हुई, अरे नहीं ना, बताइए ना, कोर्ट के ऊपर कोर्ट बिठाएंगे, क्या जिम्मेवारी नहीं नहीं बताइए ना, कोर्ट के ऊपर कोर्ट बिठाएंगे। सरकार की और दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी, क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी बचाना चाहते हैं और कुछ नलिन ये सिर्फ ताहिर को बचाना चाहते हैं। आप इनको पूछिए ना, इनका इशारा एक ही है कि ताहिर हुसैन के बारे में मत बोलिए। जुडिशियल प्रोब एक अच्छा शब्द है, इसका प्रयोग कर दीजिए। नलिन कोहली एक मिनट, सुरेंद्र चौहान एक बार इतना मत चिल्लाइए, पहले पूरे एक्सपोज हो चुके हैं टीवी पर आके आपका आज पूरा एक्सपोज नलिन कोहली ने कर दिया, आपका पूरा एक्सपोज नलिन कोहली ने कर दिया, चिल्लाइए मत। मुझे पता है कि किसी व्यक्ति को टीवी लाइव एक्सपोज करने के बाद उनको कैसी फीलिंग होती है, मुझे समझ में आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है मैं समझ पा रहा हूँ, मगर मुझे बताइए कि आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ताहिर हुसैन की दंगाई सोच के बारे में शुरू के ताहिर हुसैन ने जो दंगा करवाया उसके बारे में एक शब्द, एक चू तक सुनने को तैयार नहीं। चुप रहिए सुरेंद्र चौहान, अब बोलने का समय मेरा है, आप चुप रहिए, मैं बोलूंगा आप सुनेंगे। एक मिनट नलिन कोहली जी, नलिन कोहली जी एक मिनट, नलिन कोहली जी एक मिनट, नलिन कोहली जी एक मिनट। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर ने अपने घर में दंगा फैक्ट्री बनाया था और ये सब अंकित को पता चल गया था। ठीक है दोस्तों, पहली नंबर पर यह बात है कि दंगों की फंडिंग के बारे में इस बात अंकित को पता चल गया था कि ताहिर क्या कर रहा था। दूसरी बात यह है, आप चुप रहिए 2 मिनट, ताहिर के घर और फैक्ट्री में पेट्रोल बम रहा, यह भी जानकारी अंकित को थी। अंकित इसकी जांच कर रहा था, वो सबूत इकट्ठा कर रहा था। खुद को बचाने के लिए ताहिर ने अंकित की हत्या कर दी। दूसरी बात, 1 करोड़ रुपए, सुनिए मेरी बात सुनिए, ताहिर के बैंक अकाउंट में 1.1 करोड़ रुपए क्यों दिए गए थे, जहां से पैसों को कैश में निकालकर दंगाइयों के बीच में बांटा गया था। सुरेंद्र चौहान और कहां है वो दानिश रिजवान, कान खोलकर सुन लो दानिश रिजवान। ताहिर दंगा कराने के लिए किससे मिला मैं बताता हूं। आप लोग को क्या लगता है आप चिल्लाकर सच्चाई को छिपा लेंगे? ताहिर टुकड़े गैंग के उमर खलीद से शाहीन बाग में मिला, सुन लो, सफिशिएंट एविडेंस शाहीन बाग में मिला, सुन लो। आप ताहिर पर ट्रायल, ताहिर पिंजरा तोड़ ग्रुप के महिलाओं से मिला, मिला कि नहीं मिला? कितने एविडेंस है? पिंजरा तोड़ के महिलाओं से मिला, क्यों मिला? कितने एविडेंस होने के बाद पिंजरा तोड़ ग्रुप कराने से हमने रोक दिया? बताइए मुझे। हम तो कह रहे हैं कि ट्रायल ताहिर PFI के लोगों से पैसे लेने के लिए मिला कि नहीं मिला, बताइए मुझे। उनके भाई अंकुर शर्मा अभी बोल रहे थे कि मेरे भाई को आप बेकार की बात मत करिए मेरे साथ ना, मेरा दिमाग खराब मत कराइए। हम कह रहे हैं ट्रायल अवनीजेश अवस्थी ये लोग ना मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सारे एविडेंस होने के बाद सुरेंद्र चौहान और दानिश अवस्थी आपसे बात करेंगे। अवनीजेश अवस्थी ये इनको मजाक लग रहा है। नहीं अवनीजेश एक मिनट वॉल्यूम डाउन। दोस्तों ये दानिश रिजवान जैसे लोगों को लग रहा है कि मजाक में डिबेट कर रहा हूं, मजाक में कुछ नहीं करता। मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूं, आप मानेंगे कि नहीं पूरा दुनिया देख रहा है। डिबेट हो जाए। दूसरी कम्युनिटी का आदमी एक नहीं मारा गया, एक दंगाई नहीं मारा गया, से किसने रोका है? तुम्हें ये था, तुमने तो कह दिया कि दंगा कर देंगे, अगर दंगाई मारा नहीं जाएगा तो कपिल मिश्रा मारा पकड़ा नहीं जाएगा। दंगाई मारा जाता यही था और कपिल दोनों मारे इसी तरीके से मारा था ना, दंगाई सिक्कों को इसी तरीके से मारा था ना। कपिल मिश्रा भी मारा गया, शामिल उसमें रवि श्रीवास्तव, सुरेंद्र चौहान, दंगाई नहीं मरते हैं शहीद लोग, तुम्हें देना शामिल। अगर दंगे में कपिल शर्मा ने क्या कहा? मिश्रा भी मारा जाता और कपिल मिश्रा ने क्या कहा? ये दोनों दंगाई थे। कपिल मिश्रा ने क्या कहा? हाथ जोड़ के कहता हूं कि मेट्रो से आगे से हट जाओ। उसने कहा कि ऊपर गुलेल लगा लो, उसने कहा कि पेट्रोल बम बना लो। एक हफ्ते से ज्यादा से पेट्रोल इकट्ठा किया जा रहा था। ट्रायल से क्यों भाग रहे हैं?
अरे ऐसी पोल खुलने वाली है तुम सबकी, तुम सब मिले हुए हो, तुम सब मिले हुए हो यहाँ पर। देखिए ये जो बचाने आते हो ना यहाँ पर, तुम्हारे भी तार जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, ये तुम्हारे भी तार जुड़े हुए हैं। मैं तुमताम करने डिबेट में नहीं आता हूँ, आप देवबंद जाता है वो, अगर राजधानी पब्लिक स्कूल वाला कहेंगे कि देखिए ये तो राजधानी पब्लिक स्कूल वाला है क्या, उस ये सुन करके बात करना, ये संघ का यही संस्कार है क्या? संघ ने यही सिखाया है आपको, किसी से रहे और किसी से सुन करना, ये संघ ने सिखाया है, ये संघी संस्कार है, ये संघी सावरकर वाली संस्कार यही है ना, तुम ताम करके बात करना, ये संघी संस्कार है ना, तुम ये सावरकर के हैं हम, संस्कार है, तुम करके हम नहीं है नैनी जेल वाले, आप करके बात करो, इलाहाबाद की जेल में नहीं थे हम, आप करके बात करो, समझे? आप करके बात कर रहे हैं, यही काला पानी की सजा मिली थी, अगर काला पानी एक जगह एक रात के लिए रख दिया, यही तो मुझे कहते हुए और इसी जरा भी शर्म नहीं है, पेंट गीली हो जाएगी तुम्हारी। हम दूसरों को रिस्पेक्ट, कोल्हू में बैल की जगह सावरकर को जुटाया गया था, एक कांग्रेसी ऐसा नहीं था जिसको कोल्हू में बैल की जगह जुटा गया। माफीनामा भेजूं क्या आपको? नॉट इवन ए सिंगल कांग्रेसी, भेज दूं सावरकर का माफीनामा? नॉट इवन ए सिंगल कांग्रेसी। ये देखिए, ये लोग ऐसे लोग हैं, की जगह किसको फिरोज बख्त अहमद, ये लोग ऐसे लोग हैं, ये सावरकर पर बोलेंगे मगर ताहिर हुसैन ने जो किया उस पर नहीं बोलेंगे। चुप रहिए एक मिनट, देखिए एक मिनट, वॉल्यूम डाउन करिए इनका, इनको सुनना पड़ेगा। एक मिनट, फिरोज बख्त अहमद जी, अंकित शर्मा अपनी ड्यूटी कर रहा था, फिरोज बख्त अहमद जी, अंकित शर्मा अपनी ड्यूटी कर रहा था, वो एक ईमानदार नौजवान अधिकारी था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? उसके शरीर पर 51 बार चाकुओं से हमला हुआ, उसके शव को नाले में फेंक दिया गया, 24 घंटे तक उसका शव नाले में पड़ा रहा, लेकिन आप लोगों ने अंकित के लिए एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला आपने। हो जाना चाहिए था, मैं कह रहा हूं अंकित को, हिम्मत आपकी, दानिश रिजवान, लेट मी बिगिन, शहीद का दर्जा ये कब दे दिया मोदी सरकार? मजाक में डिबेट नहीं करता। अर्नब, सबसे पहले तो मैं सहानुभूति व्यक्त करता हूं अंकुर को, जो शुरू में आए थे, अंकित के भाई, कि हम उनके साथ हैं, हमारा दिल उनके साथ है, हमारी जिंदगी उनके साथ है। और मैं लानत भेजता हूं आसिफ जैसे लोगों पे, मैं लानत भेजता हूं दानिश जैसे लोगों के ऊपर, कि जिनको कुछ पता नहीं, हिंदुस्तान की तारीख पता नहीं। वो सावरकर को आप कहने आ गए, अरे सावरकर ने माफी क्यों मांगी थी? मैं क्लियर कर दूं पूरी दुनिया के लिए, उन्होंने माफी इसलिए मांगी थी ताकि उनको बख्श दिया जाए, उनको वो बच जाए, उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया। आपको तारीख नहीं पता। आप देखिए, जैसे महात्मा गांधी ने, जैसे मौलाना आजाद ने, जैसे सरदार पटेल ने, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई, उसी तरह से सावरकर का भी रोल था। पढ़ो, पहले तारीख को पढ़ो, ठीक है? अरे तारीख पढ़िए दानिश मियां, अनलेस यू हैव रेड हिस्ट्री अबाउट सावरकर, यू विल ऑलवेज ब्रैग अबाउट हिम लाइक दिस। सावरकर एक देशभक्त था, जैसे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी से कम देशभक्त नहीं थे सावरकर। तारीख पढ़ो, ठीक है? पढ़ना है नहीं, अपने बुरा की एक टांग लेके आ जाते। और तुम जैसे लोगों की वजह से, दानिश, तुम जैसे लोगों की वजह से, आसिफ आप जैसे लोगों की वजह से आज हमारे जैसे आम मुसलमान जो है उसके ऊपर काला धब्बा लगा हुआ है, ठीक है? शेम ऑन यू दानिश, शेम ऑन यू आसिफ। आप जैसे लोगों ने बदनाम किया मुस्लिम कम्युनिटी को, आप जैसे लोगों ने काला धब्बा लगाया, काली एनएक्स से आप देखते हैं पूरी दुनिया को, ठीक है? बाज आ जाओ। और मैं बता दूं, अमित शाह और मोदी, दे आर द वेल विशर्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तुम्हें पता है क्या कहा था अमित शाह ने बार मुसलमानों के लिए? अमित शाह ने कहा था, सुन लो, स्टॉप दिस फॉग हॉर्न, अपनी आवाज बंद करो। अमित शाह ने मुसलमानों के लिए कहा था कि मुसलमान हमारी संतान की माफिक है, हम उनके साथ बराबरी का सुलूक करेंगे, और आप बकवास करते हैं? शर्म आनी चाहिए। तुम कंपेयर कर रहे हो ताहिर हुसैन को अमित शाह से। अमित शाह देशभक्त है, ठीक है? अमित शाह एक देशभक्त है, मुसलमानों का उसी तरह से भक्त है जैसे पूरे 130 करोड़ लोगों का। क्या बात कर रहे हो आप? शेम ऑन यू। आप लोगों ने दानिश मियां, आसिफ मियां मुसलमानों को बदनाम करके रख दिया। लोग कहते हैं कि मुसलमान इनकी तरह देशद्रोही है। तुम देशद्रोही हो आसिफ, तुम देशद्रोही हो। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, आसिफ तुम देशद्रोही हो, दानिश तुम देशद्रोही हो, ठीक है? तुम्हें पता नहीं, तुम सावरकर को गालियां देते हो और मुसलमानों को मुसीबत में पड़वाते हो उस तरह की बात करके। तुम्हें पहले तारीख पढ़ो, मेरे पास आ जाना,
हिस्ट्री की क्लास बिना एक पैसा लिए दे दूंगा। आप मुझे देशभक्ति मत सिखाइए। दानिश, मेरे घर के लोगों ने देश के लिए शहादत दी है। आप मुझे देशभक्ति सावरकर कितना बड़ा देशभक्त था, सावरकर ने क्या किया था हिंदुस्तान के लिए, ठीक है? मैं तुम्हें इसका सबक दूंगा। मेरे पास आओ तुम्हें कुछ पता है नहीं और सावरकर को गालियां देना शुरू कर दी। सावरकर एज ग्रेट देशभक्त एज गांधी वॉज, ठीक है? सावरकर उतने ही बड़े देशभक्त थे जितने गांधी जी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस बात को समझ लीजिए। शहादत देने वाले लोग इससे पहले कि आप सावरकर के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले, आप पहले तारीफ पढ़ के आइए। आप पता कर लेना मेरे परिवार समझ गए? हाँ, फिरोज बख्श जी, आप तुम्हारे जैसे मुसलमानों ने तमाम हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। दानिश, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे जैसे मुसलमानों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों पे काला धब्बा लगा दिया है, ठीक है? आज हमारे हिंदू भाई कहते हैं ये देखो टीवी पे जाके अब मैं एक बात करना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए दानिश, चिल्ला के कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुनिए। मोहम्मद आसिफ जी सामने आइए, मेरे साथ डिबेट कीजिए। मैं आपसे डिबेट करूंगा। मोहम्मद आसिफ जी सामने आइए, मोहम्मद आसिफ सामने आए और डिबेट कीजिए मेरे साथ। देखिए मोहम्मद आसिफ जी तथ्यों पर डिबेट करते हैं। मेरी बात सुनिए पहले मोहम्मद आसिफ जी की जब हत्या हुई, मेरी बात सुनिए जरा, आपके सामने 3-4 बातें रखूंगा। जब हत्या हुई तब ताहिर कहाँ था, मैं बताऊं जी। बचाइए आप उसे, कितना बचाइए, मेरे सबूत आपके सामने हैं और सबूत मैं साफ रख दूंगा आपके सामने। पहली बात, ताहिर की फोन लोकेशन वही थी जहां पे अंकित शर्मा की हत्या हुई। आप मेरी बात सुन लीजिए मोहम्मद आसिफ जी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आप पे चिल्ला नहीं रहा, बहुत हो गया, बहुत आपने ताहिर को बदनाम कर लिया। पहली बात है, थैंक यू फिरोज जी, खामोश आसिफ, थैंक यू। देखिए पहली बात यह है कि ताहिर की फोन लोकेशन वही थी जहां पे अंकित शर्मा की हत्या हुई। यह बहुत बड़ा फैक्ट है कि फोन लोकेशन उनकी वही थी जहां पे अंकित शर्मा की हत्या हुई। यह संभव ही नहीं है कि जिसकी फोन लोकेशन वहीं पे है जिस वहां पे अंकित की हत्या हो रही है, मतलब वो हत्या के समय में वहां पे खुद उपस्थित था। दूसरी बात, भीड़ में, वीडियो में भीड़ का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ताहिर हुसैन कर रहे थे। अगर ताहिर मासूम है, अगर ताहिर बेगुनाह है, तो उसने अंकित की हत्या करने वाली भीड़ को क्यों नहीं रोका? पहली बात। आप लोग कह रहे हैं कि ताहिर तो खुद दंगे का शिकार है। मेरी बात सुनिए मोहम्मद आसिफ जी, मेरी आंख पर पट्टी आपकी जैसे लगी नहीं है, आपकी आंख पर पट्टी लगी हुई है। सच मैं बता रहा हूं, ये पूछता है भारत, रिपब्लिक भारत पर मेरा प्रोग्राम है। पहली बात, अगर वो दंगे का शिकार था तो सीसीटीवी में, फिरोज जी, अगर वो दंगे का शिकार था तो सीसीटीवी में कुछ दिखा क्यों नहीं? अगर ताहिर खुद दंगे का शिकार था फिरोज जी, बिल्कुल सही, तो इसका कोई सबूत क्यों नहीं मिल रहा? 53 लोगों तीसरी बात, अगर बड़े दंगे में ताहिर को एक खरोच तक नहीं आई, नहीं फिरोज जी, इतने बड़े दंगे में, नहीं पूछता है भारत, इतने बड़े दंगे में जवाब दे दूं, ताहिर को एक खरोच कैसे आएगी जब दंगा करने वाला है? और आखिरी बात कह रहा हूं आपको मैं, जिसके घर के छत पर पेट्रोल बम मिले वो दंगे का शिकार कब से हो गया? आसिफ जी आप सोचिए मेरी बात। भारत ये भी पूछता है, आपको मानना पड़ेगा। आसिफ जैसे लोगों दिल्ली के हो या दंगे गुजरात के हो, जो चार्जशीट कोर्ट के अंदर फाइल की जाएगी, सीधा ये लोग ये कहते हैं कि ताहिर हुसैन मुसलमान था इसलिए मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, कोई गुजरात की नहीं। इनके पास बात को बदलने की कोशिश ना करिए। और अमित शाह जैसे लोग भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ साहब, उन जैसे लोगों को बरी कराएं, ताहिर मुसलमान है, उसको फंसाया जा रहा है, कोई लॉजिक नहीं है आपके ये भी भारत पूछेगा, उसकी वकालत करना छोड़ दो। अगर आप समझते हो कि वो सही है, वो बेगुनाह है, कोर्ट में जाइए, आर्ग्यू करिए जजेस के सामने। अरे रहने दीजिए, आप मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो तुम लोग। यू आर डिफाइनिंग मुस्लिम्स, यू आर डिमोनाइजिंग मुस्लिम्स, यू आर गिविंग अ ब्लैक स्पॉट टू मुस्लिम्स। मुसलमानों को आप बदनाम कर रहे हो, काला ठप्पा लगा दिया तुम्हारे जैसे लोगों ने मुसलमानों के ऊपर। मुसलमान देशभक्त है, ठीक है? अरे सुनो मेरी बात, सुनो, देखो हिंदुस्तान का 80% मुसलमान देशभक्त है। वो तुम जैसे लोगों से डरता है, खुल के सामने नहीं आता। तुम जैसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। आसिफ, तुम
जैसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तुम देशद्रोही हो। दानिश रिजवान, एक मिनट दानिश रिजवान, मैं एक बार फिर तथ्यों पे आता हूँ। मैं कोई हिंदू मुस्लिम बात ही नहीं कर रहा, मैं तथ्यों पे आ रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ अवनीश अवस्थी फिर से एक बार डिबेट पे आइए। अवनीश अवस्थी जी सुरेंद्र चौहान के साथ डिबेट पे आइए। एक बात मैं रखना चाहता हूं दोस्तों, देखिए मैंने कितनी बार ताहिर के बारे में बोला, मगर ये हमारे जो पैनलिस्ट है ताहिर के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। अवनीश जी, ताहिर की ने हत्या की तैयारी पहले से ही कर ली थी। दोस्तों मेरी बात सुनिए, पूरी जिम्मेदारी से आज मैं कह रहा हूं, ताहिर ने हत्या की तैयारी पहले से कर ली थी। इसका मैं एक एक सबूत देता हूं, जरा गौर कर सुनिए। पहली बात यह है, दंगों से ताहिर अपनी लाइसेंस्ड पिस्तौल, दंगों से पहले ताहिर अपनी लाइसेंस पिस्तौल वापस ले आया। उसी दिन ताहिर ने 100 कारतूस खरीदे। दंगों के बाद उसके पास सिर्फ 64 कारतूस थे। अवनीश जी नहीं क्या है ना, दिल्ली की 22 खोखे मिले, 22 खोखे मिले, यानी कि 22 बार पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ। अवनीश जी देखिए, मैं तथ्य रख रहा हूं ना, दानिश रिजवान के मुंह से कुछ बात नहीं निकल रही। 22 खोखे कौन देता है भाई? अर्नब, ये हलवाई देता है आपको 22 दानिश रिजवान और रवि श्रीवास्तव के 22 खोखे क्यों मिले? ताहिर हुसैन के मासूम बता रहे हैं। दंगे से एक हफ्ते पहले जो गुलेल लगाई गई वहां पर, गुलेल एक दिन में नहीं फिट होती, पेट्रोल एक दिन में नहीं होता, पेट्रोल पंप एक दिन में नहीं बनता, घंटे भर में नहीं बनता। कपिल मिश्रा के बयान के बाद नहीं बन सकता। ये बंदूक लेके आया, लाइसेंसी, कारतूस खरीदे गए, शाहीन बाग में बैठे हुई बाकायदा उमर खालिद के साथ शाहीन बाग में बैठक हुई। पूछता है भारत, तो सुरेंद्र चौहान पूछता है भारत की 22 गोलियां ताहिर ने किस पर चलवाई? पूछता है भारत अवनीश जी कि 22 गोलियां ताहिर ने किस पर चलाई? इसका हिसाब कौन देगा? पूछता है भारत। दानिश रिजवान और सुरेंद्र चौहान जैसे लोग अंकित शर्मा पर मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं इस देश में, मुसलमानों का इस्तेमाल करके सुरेंद्र दंगों के लिए फंडिंग कहां से आई? पूछता है भारत। इसका खुलासा भी रिपब्लिक भारत कर चुका है। एक एक पैसा कहां से आया मैं बताता हूं आपको। इनके बहकावे। दोस्तों आज समय कम है, मगर देशवासियों आज मैंने ये मुद्दा इसलिए उठाया, क्योंकि एक ईमानदार अधिकारी अंकित शर्मा को इंसाफ मिले। लेकिन दंगाइयों का समर्थन करने वाले लोगों ने इसे धर्म से जोड़ दिया। मैं एक बात साफ कर दूं, दंगा करने वालों का एक ही धर्म होता है, दंगा धर्म। ये बच्चों के हाथ में किताब नहीं बारूद देते हैं। इन्हें जलते हुए घरों को देखकर मजा आता है। ऐसे लोगों को कामयाब मत होने दीजिए। ये हमें धर्म के नाम पर डराएंगे, भड़काएंगे, लेकिन हम इन्हें सच्चाई से हराएंगे। और सच ये है कि जो दंगाई है उसको सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। दोस्तों कल शाम 7 बजे आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए मुझे। नमस्कार।